हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, एलपी और टेक्नीशियन जो वेटिंग कैंडिडेट है उनका जो है अब अपॉइंटमेंट के लिए लेटर आना जो है वो चालू हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको जो है सबसे पहले ईमेल पे भेजा जाएगा। एक फॉर्मेट भी उसमें दिया जा रहा है कि किस तरह से आपको जो है जो डॉक्यूमेंट रेलवे द्वारा भेजा गया डिवीज़न द्वारा उसको किस तरह से फिल करना है। उसके लिए जो है एक आपको उसमें फॉर्मेट भी दिया जा रहा है कि इस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी जो है ईमेल पे आया हुआ है। तो चलिए ये आपको दिखाते हैं। ये जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई का है, टेक्नीशियन का ये लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है एलपी का एक जो है फॉर्मेट है वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको फिल करना है। तो चलिए लिस्ट पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लिस्ट जो है इसमें मांगा है। और इस लिस्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है तो आप जो है उसको अभी से बनवाना चालू कर दीजिए या बनवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्हिच आर ब्रिंग टू एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के टाइम में लाने वाले डॉक्यूमेंट का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है जो आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे ले जाना पड़ेगा। हालांकि सभी कैंडिडेट को ये ईमेल पे भेज दिया जाएगा, बट जिसको ईमेल पे नहीं भेजा जाएगा, मतलब जिसका कि ईमेल हो सकता है कि ईमेल आईडी जो है वो नहीं होगा उसके पास, तो वो लोग भी जो है इस डॉक्यूमेंट को अपना बनवा के रख ले। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या दिया गया है आपको जो है ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ टू अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी। तो आपको जो है अपना ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब होता है आपका 10th होता है, 12th होता है, आईटीआई होता है। तो जिस बेसिस पे आपको जॉब मिल रहा है, जैसे 10th 12th और आईटीआई, ये तीनों का जो है आप अपना ले जा सकते हैं। ग्रेजुएशन वाला भी अगर आप बीई या बीटेक या ग्रेजुएशन किए हैं तो वो सब भी जो है आपको ले जाना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल ले जाइएगा उसका 2 अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी आपको जो है वो लेके जाना पड़ेगा। अटेस्टेड मतलब यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड है, अपना सिग्नेचर किया हुआ, तो अटेस्टेड करके भी ले जा सकते हैं, या जब अपॉइंटमेंट वहाँ पे होगा उस जगह भी आप अटेस्टेड इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेट इसका जेरॉक्स ले लीजिएगा, जो भी ओरिजिनल आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट लीजिएगा उसका। सेकंड यहाँ पे है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी ओबीसी। तो एसटी एससी ओबीसी के लिए ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेना है अलॉन्ग विथ टू अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपीज। तो 2 जेरॉक्स कॉपीज भी आपको जो है ले जाना है। द कास्ट सर्टिफिकेट विल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अटैच। तो जो फॉर्मेट में इनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो जो है आपका अपॉइंटमेंट जब आएगा ईमेल पे या आपके घर पे, तब उसमें अटैच रहेगा। ठीक है, ये अटैच आपको रहेगा, उसी पे आपको जो है उसी फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे बनवाना है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे है नेशनलाइज बैंक पासबुक इन फेवर ऑफ कैंडिडेट जेरॉक्स कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे आपको एक नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक चाहिए जो कैंडिडेट के फेवर में, मतलब कैंडिडेट का ही वो पासबुक होना चाहिए, उसके गार्जियन का या किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका एक फर्स्ट कॉपी का आपको फर्स्ट पेज का जेरॉक्स यहाँ पे एक चाहिए। ठीक है, तो नेशनलाइज बैंक हो गया, जैसे एसबीआई हो गया या इलाहाबाद बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, बहुत सारा बैंक है जो नेशनलाइज है। लेकिन जो फाइनेंस बैंक होता है ना गैर नेशनलाइज, वो सब का जो है जैसे फिनांस हो गया, मुथूट फाइनेंस, ये सब बैंक का नहीं चलेगा, नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, उसका आपको चल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है बैंक अकाउंट नंबर इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे जो आप बैंक का पासबुक दीजिएगा वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे कैंसल चेक इन ऑफ सेविंग अकाउंट हैविंग प्रिंटेड अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आपका एक चेक चले चाहिए, कैंसल चेक मतलब चेक जो आपका नाम पे इशू रहता है उसमें सिर्फ आपको कैंसल्ड यहाँ पे करके कर देना है, वही हो गया आपका कैंसल चेक। तो आपको चेकबुक यहाँ पे बनवा लेना है और उसका जो है 2 कॉपी उसको मतलब 2 पेज उसको ले जाइएगा वहाँ पे अपॉइंटमेंट के टाइम में, वहीं पे उसको जो है कैंसल लिख के उनको दे देना है। ठीक है, अकाउंट नंबर एंड नेम ऑन चेक। तो आपका जो चेक रहेगा प्रिंटेड रहना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर और आपका नेम और जो भी आपका एड्रेस होता है वो सब वहाँ पे आपका जो है पिन प्रिंटेड रहना चाहिए उस चेकबुक में। ठीक है, 6 यहाँ पे आपको है आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल एंड 2 जेरॉक्स कॉपीज। तो आपको एक आधार कार्ड अपना ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है और 2 उसका जेरॉक्स कॉपी भी आपको जो है वो ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा फ्रेंड जेरॉक्स जो ले जाइएगा थोड़ा सा ज़्यादा करके ले जाइएगा। वैसे सारे कैंडिडेट जो भी जेरॉक्स इसमें जितना बोला गया उससे ज़्यादा ही लेके जाते हैं, ताकि हो सकता है कि कुछ उसमें और कहीं पर लग जाए काम। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपना ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन जो भी चीज़ आप ले जाइएगा ओरिजिनल उसका जेरॉक्स आप 2 या 3 कॉपी जरूर लेके जाइएगा मिनिमम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2 या 3 कॉपी मांगा गया है, तो आप 4 कॉपी लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सातवां यहाँ पे क्या है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या एसएससी सर्टिफिकेट 10th क्लास। तो देखिए ओरिजिनल अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप लेके जाइएगा, और नहीं तो आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है वही आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट मान लिया जाता है, तो उसको लेके जाइएगा। 10th क्लास का क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं, या आपका जो है 10th का जो फाइनल 1 साल बाद जो सर्टिफिकेट आता है मेन सर्टिफिकेट, वो भी लेके आप जो है जा सकते हैं। किसके एवज में, अपना डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अगेंस्ट में उसको आप प्रस्तुत वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है पैन कार्ड आपको लेके जाना है ओरिजिनल प्लस 2 जेरॉक्स कॉपी उसका लेके जाना है। 9 नंबर में है एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ लाइक ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID etc। तो जो कैंडिडेट का ड्राइविंग लाइसेंस वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिएगा ओरिजिनल,
और वोटर कार्ड भी अपना जो है वो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 12 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ डार्क बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आपको 12 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए जिसमें डार्क बैकग्राउंड हो। डार्क बैकग्राउंड करने का अर्थ है कि वाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, डार्क ब्लू में चलेगा, डार्क ब्लैक में चलेगा, इस तरह का चलेगा, मतलब डार्क बैकग्राउंड उसमें चाहिए, लाइट बैकग्राउंड नहीं चलेगा। अगला क्या है यहाँ पे, अफिडेविट इन फॉर्मेट अटैच, तो जो अफिडेविट चाहिए वो उसका जो है फॉर्मेट अटैच कर दिया गया है। आइडेंटिटी इंडिमिनिटी बॉन्ड चाहिए विद सिग्नेचर ऑफ सिक्योरिटी, तो यहाँ इंडिमिनिटी एक बॉन्ड बनवाना पड़ता है, वो यहाँ पे बनवा लेना पड़ेगा नोटरी वकील से, और उसमें सिक्योरिटी का सिग्नेचर भी जो है वो होना है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इंडिमिनिटी बॉन्ड कैसा होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है, अटेस्टेड जेरोस पे स्लिप ऑफ सिक्योरिटी और बोनाफाइड सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी शुड बी ग्रेड पे ऑफ 2000 लेवल 3 एंड अबव, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी आपका देगा, जो आपका इंडिमिनिटी बॉन्ड में जो सिक्योरिटी आपका करेगा, मतलब जो आदमी आपका साइन करेगा सिक्योरिटी के तौर पे, उसका ग्रेड पे जो है वो नौकरी करना होना चाहिए, और उसका जो ग्रेड पे हो वो 2000 से ऊपर होना चाहिए, मतलब पे लेवल 3 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। तो वो वैसा आदमी से ही करवाइएगा जो सरकारी नौकरी पे हो और जिसका ग्रेड पे 2000 से ज़्यादा का हो, जैसे 4200 हो, 2400 का ग्रेड पे हो, 4200 का हो, 4600 का है, वैसे आदमी से आपको जो है अपना बॉन्ड पे सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। आगे क्या दिया है, रेजिग्नेशन या टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर इन केस ऑफ कैंडिडेट इज वर्किंग इन एनी ऑर्डर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, तो कोई अगर आप पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जो है वहाँ से एक रेजिग्नेशन लेटर या टेक्निकल रेजिग्नेशन लेटर जो है आपको वो वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। दो यहाँ स्पेशल नोट दिया गया है, एक ओबीसी वाले के लिए, दूसरा एससी एसटी वाले के लिए। तो ओबीसी वाले के लिए क्या देख लीजिए, तो ओबीसी कैंडिडेट विल नॉट बी अपॉइंटेड अनलेस ही विल नॉट बी अपॉइंटेड अनलेस दे प्रोड्यूस एट लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट विथ नॉन क्रिमिलेयर पैराग्राफ एंड सील सिग्नेचर ऑफ यूजिंग कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर्मेट अटैच, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको अटैच करके दिया गया है, उसी फॉर्मेट पे आपको जो है एक जो ओबीसी के कैंडिडेट है वो लोग को ओबीसी अपना बनवाना है, जिसमें नॉन क्रिमिलियर मेंशन होना चाहिए, पैराग्राफ एंड सील सिग्नेचर एंड मोहर दोनों होना चाहिए जो अथॉरिटी आपको वो दे रहा है। तो इसको सिंपल तरीका है, इसमें आपको एसडीओ से इसको करवा लीजिएगा अपना ओबीसी, चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो तो, ठीक है। एसटी एससी के लिए क्या दिया गया, एसटी एससी विल बी नॉट अपॉइंटेड अनलेस ही इज नॉट अपॉइंटेड अनलेस दे प्रोड्यूस एसटी एससी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बियरिंग सील एंड सिग्नेचर ऑफ यूजिंग अथॉरिटी फॉर्मेट अटैच, तो यहाँ पे दो अटैच आपको दिया जाएगा। जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनको एसटी एससी का फॉर्मेट यहाँ पे अटैच करके भेजा जाएगा, ओबीसी वाले को ओबीसी का अटैच करके देना है। दोनों जो है ये एसडीओ से आप बनवा लीजिएगा, जो ओबीसी फॉर्मेट यहाँ पे दिया जाएगा, और जो एसटी एससी की कैंडिडेट है वो लोग भी जो है एसडीओ से बनवा लीजिएगा आपका, और किसी का नहीं चलेगा, मतलब और दूसरे का उससे बड़ा अफसर का नहीं चाहिए, एसडीओ तक का आपका चलेगा, ठीक है। सीओ लेवल का भी चलेगा, जो रेवेन्यू अफसर होता है, सर्किल अफसर, उसका भी जो है चल जाएगा, बट एसडीओ से बनवा लीजिएगा तो आपका वो बेटर हो जाएगा। चलिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हैं कि किस तरह से आपको जो है वो फिल करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये जो है एक कैंडिडेट का साउथ सेंट्रल रेलवे का एएलपी का इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था, तो इसका जो है इसी तरह से आपको भी जो है वो आएगा और इसी तरह से आपको भी जो है वो फिल करना है, ठीक है। और जो भी आपको फिल भरने दिया जाएगा उसमें जो है आपको एक फॉर्मेट भी दिया जाएगा, मतलब एक डेमो के तौर पर कि आपको किस तरह से जो है उसको फॉर्म को फिल करना। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये पेज आपका जो है वहीं से लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे इस जगह तक में आपको वहीं से लिखा आएगा पेज नंबर 1, 2, और इसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा कि आपको कौन कौन सा जो है वो लेके जाना है और किससे क्या सिग्नेचर करवाना है, सारा कुछ जो है इसमें इस पैराग्राफ सब में दिया जाएगा। तो कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ जो है यहाँ में मेंशन है कि किससे आपको सिग्नेचर कराना है, कौन सा सर्टिफिकेट आपको किससे सिग्नेचर करवाना है, कौन सा आपको पे लेवल पे अटेस्टेशन फॉर्म किससे साइन कराना है, सारा कुछ जो है यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये है डीड फॉर इंडिमिनिटी बॉन्ड, जिसको इंडिमिनिटी बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका एक नोटरी वकील के पास जाइएगा, 20 रुपये का यहाँ एडेसिव जो स्टाम्प होता है वो लगेगा। देखिए यहाँ पे लिख देता है एफिक्स 10 रुपीज़ का स्पेशल एडेसिव स्टाम्प बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो फॉर्म फिल करने से पहले 10 रुपये का आपको यहाँ पे स्टाम्प लगाना है। तो कहीं पे 10 का नहीं मिलता तो 20 का भी चलेगा, उससे ऊपर का भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म को लगा के, इस स्टाम्प को लगा के आपको ये फिल करना है
कि द डीड ऑफ एन्युटी श्योरिटी का ये बॉन्ड होता है कि आपका जो है ट्रेनिंग पे इतना खर्चा होता है, अगर आप ट्रेनिंग बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको जो है वो पैसा आपको लौटाना पड़ता है। ये सब का यहाँ पे सारा कुछ लगता है। यहाँ पे कैंडिडेट का जो है सिग्नेचर हो जाता है, सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी। तो जो आपका श्योरिटी देगा, जो मैंने पहले बताया, जिसका ग्रेड पे कितना होना चाहिए, 2000 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2400 का ग्रेड पे चलेगा, 4200 का ग्रेड पे चलेगा। तो यहाँ पे कोई भी श्योरिटी से आप सिग्नेचर करा सकते हैं जो सरकारी दफ्तर में काम करता हो, सरकारी कर्मचारी हो, जिसका ग्रेड पे 2000 से ज़्यादा हो, ठीक है, उससे आप जो है यहाँ पे श्योरिटी सिग्नेचर आपको करवाना है। आगे सेम चीज यहाँ पे है, विटनेस का 2 साइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 साइन लगेगा विटनेस का यहाँ पे। अगला यहाँ पे 2 विटनेस का साइन लगेगा श्योरिटी का, ठीक है, एक यहाँ पे श्योरिटी जो आपको पहले देगा वही यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। तो टोटल यहाँ पे आपको 4 विटनेस से साइन कराना है। ये अलग अलग डिवीज़न या अलग अलग जोन में अलग अलग आता है, किसी में हो सकता है कि 2 ही विटनेस से साइन कराना रहेगा, किसी में 4, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट श्योरिटी का सिग्नेचर आपको जो है वो सब में करवाना ही पड़ता है, ठीक है। अगला यहाँ पे एक सर्टिफिकेट रेजिग्नेशन पे ऑफ श्योरिटी, ये पे लेवल श्योरिटी आपको भरना पड़ेगा कि जो आदमी आपका श्योरिटी ले रहा है उसका यहाँ पे सारा कुछ डिटेल उसको भरना पड़ेगा। यहाँ पे उसका नाम, उसका कौन सा डिपार्टमेंट में वो काम करता है, उसका ग्रोस पे कितना है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका पीएफ नंबर क्या है, कहाँ पे स्टेशन में वर्क करता है, सारा कुछ जो है ये वहाँ पे श्योरिटी उनका लगेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक अटैच रहेगा इसमें, जिसमें आपको कॉलेज से अब यहाँ पे लास्ट इंस्टीट्यूशन का कॉलेज आपको यहाँ पे फिल करना है। सेकंड यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीओ से करवाना है, या एसडीएम से यहाँ पे सिग्नेचर आपको करवाना पड़ता है, ठीक है। इसमें सारा कुछ लिखा गया, टू बी अटेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उससे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करा सकते हैं, या एसडीएम से सिग्नेचर करा सकते हैं, या डिप्टी कलेक्टर से भी आप जो है इसको सिग्नेचर करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक रहता है जो आपको 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना पड़ता है, तो किसी से भी करवा लीजिएगा, कोई डॉक्टर से करवा लीजिएगा, ठीक है। अगला या दूसरा एक बीडीओ से करा लीजिएगा तो वो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है, या एसडीओ से ही करवा लीजिएगा तो ये चल जाएगा काम। फिर यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है, जो श्योरिटी वो यहाँ पे कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक रहता है मैरिज का, इंडिमेंटी सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विसेज, इसमें जो है आपको गेजेटेड जो है ऑफिसर से यहाँ पे सिग्नेचर करवाना पड़ता है। इस जगह पे क्या है ये, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विसेज, तो इसमें जो है आपको एक जो होता है गेजेटेड ऑफिसर उसका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, उसका इसी जगह पे मोहर भी रहना चाहिए और उसका सिग्नेचर रहना चाहिए, और वो किस पोस्ट पे वर्क कर रहा है वो भी यहाँ पे रहना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे दे दिया जाता है। नोट टू बी साइन बाय द एनी गेजेटेड ऑफिसर, तो कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से इसको जो है आपको फिल करवा लेना, ठीक है। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन रहता है। इसी तरह यहाँ पे आपको जो है एक ओबीसी का फॉर्मेट दिया जाता है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको ओबीसी का फॉर्मेट यहाँ पे दिया जाएगा, इसको जो है भर के आपको सिग्नेचर यहाँ से करवा लेना है। सीओ लेवल से करवा सकते हैं या एसडीओ से भी करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ दिया रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं और ईटी से भी से करवा सकते थे। इन्होंने जो है तहसीलदार से करवाया, मतलब सर्किल ऑफिसर से इन्होंने करवाया, तो आप जो है किसी से भी करवा सकते हैं, सीओ से लेके यहाँ पे आप एसडीओ तक, डीसी तक करवा सकते हैं, डीएम तक भी आप इसमें करवा सकते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सारा रूल जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन इसको सिग्नेचर यहाँ पे कर सकता है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को सिग्नेचर कर सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है ये आपका डिवीज़न में भरा जाएगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे सारा कुछ अपना भर देना है, नाम, आपका पता, घर का पता, ठीक है, ये सारा कुछ जो है भर देना है जब आपका आएगा उसमें। तो यहाँ पे कहाँ किस कॉलेज में आप कहाँ तक रहे हैं वो भी यहाँ पे है, कब 2013, 2015, 2020 में आप कहाँ तक रहे हैं, पिछले 5 सालों का आपको रिकॉर्ड देना पड़ता है कि पिछले 5 सालों में हम कहाँ कहाँ रहे हैं, उसका पूरा एड्रेस देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे नाम होता है, आपका फादर्स का नाम, आपकी माता का नाम, वो इंडियन है या नहीं, कहाँ पे उनका जन्म स्थान है, सारा कुछ यहाँ पे आपको भरना पड़ता है। इसी तरह से जो है सारा कॉलम यहाँ पे भरना पड़ता है, आपका जन्म तारीख आपको भरना पड़ता है, कितना एज का है, जब आप मैट्रिक पास किए तो उस टाइम कितना एज था, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे फिल करना रहता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप जो देख लीजिएगा, इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे देंगे, वहाँ से आप सारा कुछ देख लीजिएगा कि किस में कौन सा जो है वो फिल करना है, कौन सा फॉर्म में किससे सिग्नेचर करवाना, सारा कुछ इसमें जो है दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ है जो आया हुआ था कैंडिडेट का, तो इसी तरह आपका जब आएगा तो आपको भी इसी तरह सेम चीज़ भरना है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है अपडेट मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।